बिस्मा आप क्लास में हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें यहाँ पर ये शो कर रहा है वेटिंग इन लॉबी। नहीं नहीं सर, मैं यहीं हूँ। आप मुझे बताएं, इससे पहले तो कोई स्लाइड नहीं थी। नहीं, यही है। देखो, लास्ट क्लास में हमने ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखे थे ना, उसको डिस्कस किया था। आज हम ये राइट साइड जो है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ठीक है। मॉलिक्यूल, इसकी डेरिवेशन शुरू कर रहे ओके हैं। ये ओके। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अब यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है? इसको एक एक चीज़ सही से कॉपी करनी है। कॉपी कर लें तो बताएं। खुद तुम भी लिख रहे हो नोट्स?
ले कॉपी सब हीरा। जी सर। जी सर। जी सर हो गया। अच्छा क्यूब किसे कहते हैं? जिसकी लेंथ बेस और हाइट इक्वल हो। यस, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो इक्वल है, उसको हम क्यूब कहते हैं। तो एक क्यूब कंसिडर करें जिसकी तमाम लेंथ एल के बराबर है, सही है। बेस भी एल, हाइट और तमाम लेंथ तीनों जो लेंथ है ना वो एल के बराबर है, ठीक है। इसमें गैस है। अब गैस के मॉलिक्यूल तमाम डायमेंशन में मूव करते हैं या किसी एक डायमेंशन में मूव करते हैं? हर डायमेंशन में करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? होगी सर। क्या है सर टेम्परेचर? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी या जी नहीं? ठीक है। होगी। हम इस वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन स्टडी कर रहे हैं, सही है। सो कंसिडर a molecule with its horizontal velocity cx moving in a cubical container of side L. When this molecule collides with a wall perpendicular to x-axis, the velocity is reversed. मतलब अगर पहले velocity की direction right थी तो फिर velocity की direction left हो जाएगी after colliding with the wall, सही है। Which means इसका magnitude change नहीं होगा क्योंकि collision हमेशा elastic collisions होंगे। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो पहले उसकी वेलोसिटी थी cx, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? माइनस CX। cx। बिटवीन टू कोलिजन्स इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? दो कोलिजन्स करने में इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 2L। 2l डिस्टेंस कवर किया है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है या नहीं? यस। तो 2l इज द डिस्टेंस एंड स्पीड इज cx। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स हो जाएगा 2l अपॉन cx। आगे कॉपी करें।
कर लिया सबने? जी सर। सेकंड मास ओके, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी। कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी थी cx, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई माइनस cx। इसका डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 2cx। ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2cx आएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? -5 जी सर। 5 का डिफरेंस 10 होता है, और -5 और 5 का जो सम होता है वो 0 होता है। इसी तरह से cx और -cx का जो डिफरेंस है वो 2cx है, तो 2cx मल्टीप्लाइड बाय m will become 2mcx. This is change in momentum. फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जी सर। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ गया 2mcx, और आपने उसको टाइम से डिवाइड कर दिया विच इज 2l/cx। ओके, 2 से 2 कैंसिल, cx से cx स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा mcx स्क्वायर अपॉन l। mcx स्क्वायर अपॉन l जो है ये आ गई आपके पास फोर्स। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, क्योंकि ये क्यूब है तो उसका जो एरिया होगा वो l मल्टीप्लाइड बाय l विच इज l स्क्वायर होगा। सो फोर्स इज डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, L और L स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा L क्यूब, लेकिन L क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू mcx स्क्वायर अपॉन L क्यूब, और L क्यूब क्योंकि वॉल्यूम के बराबर है, सो यू कैन राइट P इक्वल्स टू mcx स्क्वायर अपॉन V। ये कितने पार्टिकल्स का प्रेशर आया हमारे पास? सिंगल। एक और किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। x डायरेक्शन, अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए चाहते हैं या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई करेंगे। if there are n number of molecules in horizontal direction तो फिर वो हो जाएगा P equals to nmcx square upon V। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। Okay. आगे सर कॉपी एन से क्यों मल्टीप्लाई Yes. किया? ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, if there are, अच्छा सर। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है जो हमने अभी डिराइव किया।
लिया कॉपी आप लोगों ने? एक मिनट में। डन? जी सर। कबीरा, बिस्मा, सफा, अबूद। जी सर मेरे पास लिखे जी हुए हैं सर हो नोट्स। गया। लिख लिया? अच्छा, आप लोगों को याद है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता था एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है? जी जी। इसी तरह से रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, लेकिन इस वक्त वेलोसिटी तीनों डायमेंशन में है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो इसके लिए एक्सटेंशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज फॉर 3 डायमेंशन इज यूज्ड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। अब ये जो साइन लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं एवरेज या फिर इसको कहते हैं मीन, ठीक है? तो इसको पढ़ते हैं मीन स्क्वायर स्पीड हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स एक्सिस, ठीक है? इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट होगा। जी टेम्परेचर सर चेंज है। करने की बात कहीं पर भी नहीं हुई, ठीक है? इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो उस टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है तमाम डायमेंशंस में, चाहे वो एक्स डायमेंशन हो, वाई डायमेंशन हो या जेड डायमेंशन। तो हम लिख सकते हैं मीन स्क्वायर स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वाई एंड मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ जी। लिख सकते हैं? यस। तो फिर इस इक्वेशन को क्या हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं? जी सही है? यहाँ तक सही है? जी सर। और फिर ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन स्क्वायर स्पीड हॉरिजॉन्टल। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। सब ये इक्वेशन याद रखनी है आप लोगों ने। इसमें लिखा हुआ है P इक्वल्स टू एन एम सी एक्स स्क्वायर अपॉन वी। तो सी एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैं यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 इधर चला जाएगा ना लेफ्ट साइड पर, ठीक है? फिर इस सी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट होगी।
यहाँ तक कॉपी कर लें तो बताएं। जी सर हो गया। ओके तो अगर आप सी एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1/3c², ठीक है। और इस इक्वेशन में p इक्वल्स टू एन एम सी एक्स स्क्वायर अपॉन बी में अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं c²/3, तो ये हो जाएगी 1/3 एन एम सी स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं से दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ सी एक्स स्क्वायर को अगर आप सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3c², ठीक है सफा? जी फिर लास्ट इक्वेशन जो आपने डिराइव की थी वो थी एन एम सी एक्स स्क्वायर अपॉन वी। इसमें सी एक्स स्क्वायर की जगह पर 1/3c² लगाया है, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है। जी इस इक्वेशन में एन एम क्या है? एन एम, व्हाट इज एन एम? मास ऑफ गैस। टोटल मास है। एन एम का मतलब है टोटल मास, क्योंकि एम इज मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, और अगर आप उस सिंगल मॉलिक्यूल के मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल मॉलिक्यूल्स का मास मिल जाएगा। ऐसे ही है या नहीं? व्हाट इज एन एम? टोटल मास। Total mass of the molecules of the gas. And what is V? वॉल्यूम। तो Nm अपॉन V क्या चीज होगी? डेंसिटी होगी या नहीं होगी? यस। तो Nm अपॉन V को हटा दें इस इक्वेशन में से, इसकी जगह रो लगा दें, तो हो जाएगा P इक्वल्स टू 1/3 रो c²। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। अब मुझे बताएं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं लिख दूं इसकी जगह पर हाफ mc² तो कोई मसला तो नहीं है? राइट। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि इस पॉइंट के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ई के इक्वल्स टू हाफ एम c²? लिख सकते हैं ये? सॉरी, हाफ नहीं जाएगा, mc²। सही है। यस। तो ये जो इक्वेशन है जिसको मैं लिख रहा हूँ
इक्वेशन ए फॉर एग्जांपल, इक्वेशन ए में अगर आप एम सी स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं 2e के, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? टू अपॉन थ्री तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी वी इक्वल्स टू 2/3 एन ई के। यहाँ तक ठीक है? सही है सर। ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा पीवी की एक इक्वेशन हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, पीवी इज इक्वल टू एन के टी, याद आया? जनरल गैस इक्वेशन से डिराइव की। तो पीवी के दो फॉर्मूले आ गए, एक है एन के टी और एक है 2/3 एन ई के। तो मैं लिख सकता हूँ एन के टी इक्वल्स टू 2/3 एन ई के, लिखा जा सकता है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एन जी से एन सर। कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप ई के को सब्जेक्ट बना लें तो हो जाएगा थ्री ई के अपॉन टू के टी। इक्वल्स टू 3/2 के टी। This is the equation to calculate kinetic energy of a single molecule. क्योंकि इसमें n नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, ई के इक्वल्स टू 3/2 के टी में से अगर इस इक्वेशन में ई के की जगह मैं लिख देता हूँ हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 के टी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के टी अपॉन एम। ठीक है, और अगर मैं सी स्क्वायर का रूट ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 के टी अपॉन एम स्क्वायर। सही है। अब ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको लिखा जाता है सी आर एम एस, और सी आर एम एस का मतलब यही होता है। आरएमएस का क्या मतलब है सर? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सही है।
देखें, इसको रीड करते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बात समझ आ रही है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जी सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, अच्छा। अब ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर वाली, इसको मैं इक्वेशन बी कह देते हैं फॉर एग्जांपल। इस इक्वेशन में मुझे बताएं 3k और m कांस्टेंट है या नहीं है? सर के क्या चीज है, है? के k है कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन हाँ कांस्टेंट ठीक है। है, और एम m मास मास है, है, राइट? यस। टी क्या है सर? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T है। सही है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट्स हटा दें अगर हम लोग, तो हम लिख सकते हैं कि c स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जी सर। सही है, तो हम लिख सकते हैं मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। यहाँ पर कॉपी करना। कॉपी कर लें तो बताएं।